मास तो छोड़ो, इस बार क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा मास एक मच्छर को हिट करने जा रहा है, ऐसा कोलिजन। हम बराबर मास का कोलिजन डील करते करते हो गए हैं परेशान, और इस बार एक इनफाइनाइट मास है, ऐसे कि 100 किलो की कोई बॉल है, 100 किलो की कोई बॉल है, और वो 10 ग्राम की हल्की सी बॉल को हिट करने वाली है। और मान लेते हैं ये हल्की बॉल रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। जैसे एग्जाम्पल कि कोई ट्रक चला जा रहा है, ट्रक, और ये बकरी है, सड़क पे बकरी खड़ी हुई, ट्रक ने बकरी को टक्कर मार दी। ट्रक चला जा रहा है, साथ में एक आदमी, एक ट्रेन आ रही है, और ट्रेन के रेलवे ट्रैक पे एक आदमी सुसाइड करने के लिए खड़ा है। ये पीछे से जो आ रही है ट्रेन है, और ये आदमी ऐसे खड़ा है, और ट्रेन ने इस आदमी को, बॉडी को, इस आदमी के शरीर को हिट किया। और हमें पता करना है कि इस तरह के कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अच्छा, कोलिजन के बाद ट्रेन का क्या होगा? ट्रेन ने इस आदमी को हिट किया, ट्रेन चकनाचूर हो जाएगी, पलट जाएगी, ट्रेन दूर गिरेगी, जाके आसमान में उछल जाएगी। ट्रेन है, ट्रेन, अरे क्या मजाक है यार, ट्रेन तो वैसे ही वी से चलती रहेगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ये इनफाइनाइट मास इस मच्छर को हिट करने के बाद जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मास है, ये वैसे ही चलता रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य बच्चों आपके सामने आ रहा है कि ये जो हल्का पार्टिकल है ये किस वेलोसिटी से चलेगा। ट्रेन ने रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए आदमी को हिट किया, तो ट्रेन तो वैसे ही चलती रहेगी, धड़धड़ाते हुए 100 की स्पीड पे चल रही तो 100 पे ही चलेगी, ट्रेन को तो पता भी नहीं चला। लेकिन उस आदमी का शरीर किस वेलोसिटी से थ्रो हो जाएगा, उस आदमी की बॉडी किस वेलोसिटी से थ्रो हो जाएगी, ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से भागेगा, ये बड़ा सस्पेंस है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी ट्रेन से तो ज्यादा ही होगी, ट्रेन हिट करेगी तो ये तेज चलेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उद्भव ने कुछ आंसर लिखा है। अब देखिए, ये रहस्य है, और ये रहस्य बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आपको निकालना है कि वो मच्छर, ये पहाड़ है, इस पहाड़ ने इस मच्छर को हिट किया और ये मच्छर की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो ये 1 सेकंड में निकल आएगा, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी कंजर्वेशन से। देखिए, इलास्टिक कोलिजन है यार, महान है यार, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ज्यादा जरूरी निकला। और ये एक ऐसा सवाल आ गया जहां आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी कंजर्वेशन से आंसर निकालेंगे। बताइए, कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v, कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी। अरे कोलिजन के पहले तो ये पहाड़ चल रहा है और ये बॉल तो रेस्ट पे है, तो कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली v है। कोलिजन के बाद ये तेज चल रहा है, तेज वाले से धीमे वाला घटा दिया, तो ये देखिए v1 की वैल्यू क्या आ रही है। क्या बात है, ये अंदाजा मारा था आपने? ये अंदाजा कोई नहीं मार सकता, ये गेस कोई नहीं मार सकता। तो अभी पता चला कि जो पार्टिकल है वो 2v की वेलोसिटी से भागेगा। एक ट्रक चला जा रहा है और ट्रक के सामने एक बकरी खड़ी है, ट्रक ने बकरी को टक्कर मारी, तो बकरी की जो बॉडी है वो ट्रक की वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से, ट्रेन 100 पे जा रही है, ट्रेन के आगे एक आदमी खड़ा, ट्रेन ने उस आदमी को जो टक्कर मारी, तो आदमी का शरीर 200 की वेलोसिटी से आगे थ्रो हो जाएगा। और मैं क्या कहूं यार, है? और क्या कहूं? एक बॉल है स्पेस में कहीं, एक बॉल है और उसको एक कार आके टक्कर मार दे, तो बॉल के पास कार की डबल वेलोसिटी आ जाएगी, डबल, और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा। इसकी हेडिंग, ये क्या हम पढ़ रहे थे? ये हम पढ़ रहे थे, वेरी हैवी ऑब्जेक्ट मेक्स अ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन विथ अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, कोलिजन बिटवीन अ वेरी हैवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी, और उसमें लाइट बॉडी डबल वेलोसिटी से भागने लगती है। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस चीज को जनरलाइज करते हैं। आप कहेंगे जनरलाइज क्या? जनरलाइज ये करते हैं कि ये जो हल्का वाला पार्टिकल है ये भी सपोज किसी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, ये जनरलाइज कर रहा हूं मैं। भाई जो आगे वाला पार्टिकल है वो क्यों रेस्ट पे रहे, वो भी चल रहा है किसी वेलोसिटी से, चलने दो। लेकिन हाँ, पीछे वाला तेज चल रहा है। इसकी कोई सिचुएशन बताइए। इसकी सिचुएशन है कि साइकिल वाला धीरे धीरे 10 की स्पीड पे जा रहा है और पीछे से एक बस आ रही है, बस जो है वो 50 की स्पीड पे आ रही है और ये 10 की स्पीड से धीरे धीरे जा रहा है। बस ने जो मारी पीछे से टक्कर, तो टक्कर के बाद बस का क्या हुआ और साइकिल वाले का क्या हुआ? ऑब्वियसली बस का कुछ नहीं होगा, बस वैसे ही v1 से चलती रहेगी, और जो ये हल्का पार्टिकल है
इसकी वेलोसिटी में भीषण चेंज आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ v2 डैश हो गई है, यानी इस क्वेश्चन में तो एक ही अननोन है v2 डैश। इस पहाड़ की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, इसका मास इतना ज्यादा है, ये डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। तो अगर सिर्फ एक अननोन है तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कंजर्वेशन। कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी v2 डैश माइनस v1, कोलिजन के पहले बताइए रिलेटिव वेलोसिटी, बताइए v1 माइनस v2। अरे v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2, ये देखिए v2 डैश की वैल्यू, ये तो आ गया 2v1। अरे माइनस v1 उधर जाएगा, 2v1 माइनस v2। ये आंसर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब है तो है। तो कोलिजन के बाद जो ये हल्का वाला पार्टिकल है, ये किस वेलोसिटी से जाएगा, अभी लिखे 2v1 माइनस v2। ये आ रहा है आंसर। मजेदार नहीं है, वो आ रहा है तो आ रहा है। हल्का वाला पार्टिकल v2 से जा रहा था और कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी तो देखिए आप 2v1 माइनस v2। खुशी की बात पता है क्या है? खुशी की बात यह है कि आपको ये ऐसे रटना नहीं है, ये ऐसे नहीं रटना है आपको, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसी वक्त उसी मोमेंट पर निकाल लिया करोगे। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं, ये कोई रिजल्ट आपको नहीं रटने, ये याद करने की क्या जरूरत है। आप रिलेटिव वेलोसिटी कंजर्वेशन तुरंत रेडीमेड यूज कर लें उसी जगह पर, एग्जाम में ही, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे आप यूज कर लें। जैसे मैं एक सिचुएशन ला रहा हूं, और एक नहीं बहुत सी सिचुएशन, अभी आप देखिएगा। सपोज ये 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये सपोज करिए 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी फॉर्मूला मत रटिए, बिना फॉर्मूले के अगर आप निकालोगे तो इतना कम टाइम, 1 सेकंड लगेगा निकालने में। जो पहाड़ है वो तो वैसे ही 3 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो कि रिलेटिव वेलोसिटी कंजर्वेशन होल्ड करे। रिलेटिव वेलोसिटी जरा देख लो, ये बताओ कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी 3 माइनस 1। अरे ये तो 2 मीटर पर सेकंड है, अरे 3 माइनस 1 करोगे 2, तो बताओ वो हल्का वाला कितना तेज चले कि कोलिजन के बाद भी रिलेटिव वेलोसिटी 2 रहे। कोलिजन के बाद भी रिलेटिव वेलोसिटी मुझको 2 रखनी है, तो आगे वाले को कितना तेज चलाएं? बहुत सही अविरल स्नेहल, आगे वाले को 5 से चलाएं। क्या बात है। जब रिलेटिव वेलोसिटी अभी 2 है तो बाद में भी 2 होनी चाहिए। ये 3 से चल रहा है तो इसको 5 से चलना पड़ेगा। कितना बढ़िया सीन दिख रहा है। लेकिन इस पूरे चक्कर में मैं एक मजेदार चीज देख रहा हूं कि जो हल्का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 1 से बढ़ के 5 हो गई यार, 5 गुना। अब हो गई तो हो गई, हम क्या करें, हो गई ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा और देखता हूं अब कौन सही जवाब देता है। अब मजा आ जाएगा। ये देखिए कैसे हल्का हुआ पार्टिकल 1 से जा रहा है, मतलब जो ट्रक है वो ऐसे जा रहा है और साइकिल वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ट्रक इधर जा रहा है और साइकिल वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको बताना है कोलिजन के बाद इस हल्के से साइकिल वाले का क्या होगा है? पहाड़ की वेलोसिटी तो वही 3 की 3 रहेगी। उद्भव ने कहा 7, अविरल ने कहा 7। ये जो वेलोसिटी है ये अननोन है। ये अननोन वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी जो पहले थी वही रही। ये कितनी है रिलेटिव वेलोसिटी बोलो? अरे ये 3 + 1 4 है। तो अब ये हल्का पार्टिकल किस वेलोसिटी से चले कि रिलेटिव 4 रहे? इसको 7 से चलना पड़ेगा। जब ये 7 से चलेगा तब तो रिलेटिव 4 रहेगा, तो उसको 7 से चलना पड़ेगा, 7 मीटर पर सेकेंड से। तो यार मुझे तो लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप क्या करोगे कि आप कोई फॉर्मूला नहीं याद रखोगे, आप सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी कंजर्वेशन करके तुरंत ही बता दोगे। अभी मैं एक लास्ट और आपसे पूछ लेता हूं ना, तो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, सपोज करिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी से आ रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, दोनों 3 और 3 से आ रहे हैं। अभी आप एक बार और बता दीजिए कि कोलिजन के बाद वो हल्का पार्टिकल किस वेलोसिटी से भागेगा। अभी दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी से चल रहे हैं, 3 और 3। उद्भव और स्नेहल ने कहा 9 पक्का। जरा मैं चेक कर लूं। कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी 3 + 3 6 है। अब ये तो 3 से जा रहा है तो ये कितना तेज चले कि रिलेटिव वेलोसिटी वही 6 आए, तो ये 9 से चले, तभी तो रिलेटिव 6 आएगा। ये 9 मीटर पर सेकेंड, ये बढ़िया है। अच्छा, ऐसे चलता रहता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। अब ये कोलिजन खत्म हो जाएगा और कोलिजन के बाद बस समझ लीजिए आपका सब कुछ खत्म ही होने वाला है।
कोलिजन के बाद फिर मैकेनिक्स लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेव मोशन। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू बच्चों।